नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले बुरहानपुर से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बहुचर्चित जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन का मामला है। घोटाले के मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे पर कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है उनके। लालबाग थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी का यह मामला। बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बहुचर्चित जिला अस्पताल सरकारी राशि गबन के मामले में घोटाले के मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे पर कार्रवाई हुई और उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। लालबाग थाना क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी का यह पूरा मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। शारिक, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, कोरोना काल में जो बुरहानपुर का जिला अस्पताल है, यहाँ पर एनएचएम और राज्य हेल्थ मिशन की जो राशि थी, 12 करोड़ की राशि की खुर्द-बुर्द की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे थे। और हम आपको बता दें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की साफ निर्देश है जिला प्रशासन को, ये जो आरोपी हैं इनके अवैध निर्माणों को तोड़ा जाए, तो आज उसी के चलते डॉक्टर प्रतीक नवलखे के वृंदावन कॉलोनी का जो आलीशान जो घर था, उस अवैध निर्माण था, उस पर बुलडोजर चलाया गया। ठीक है शारिक, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बेमितरा से खबर है, जहां स्कूल में छात्राएं बेहोश हो रही हैं। एक के बाद एक छात्राएं चीखने चिल्लाने लगी। साजा ब्लॉक के बोरतरा स्कूल की घटना है। आनंद फानन में छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्राएं भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। हम लोग क्लास में बैठे थे तो सर पढ़ा रहे थे, तो वो बोली कि मुझे मतलब मेरा हाथ पैर बहुत कांप रहा है करके, तो मैं उसे पकड़ी। फिर उसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अच्छा, फिर मतलब बेहोश हो गई। कब से चल रहा है सिलसिला जो है? कम से कम 1-2 महीना हो गया। हाँ, टीचर को बताया था आपने वहाँ पे जो है? हाँ बताएं। फिर एम्बुलेंस को कॉल की, फिर तो अभी कैसी हालत बच्ची की जो है? अभी तो होश में नहीं है सर, वो बेहोश है और होश नहीं आ रहा है उसको। आज कितने बच्चे? अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी है? बड़ा ही अजीब मामला लगता है ये। एक से ज्यादा छात्राएं हैं जो बीमार हुई हैं क्या? ज्यादातर जो छात्राएं हैं वो अचानक से बीमार हुई हैं, और जो जानकारी मिली है, क्योंकि बेमितरा साजा का इलाका है और साजा क्षेत्र में ये पूरी घटना हुई है। सभी जो छात्राएं हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली हैं और रोजाना की तरह आज भी स्कूल गई हुई थी। और उसी दौरान ये पूरी घटना हुई कि अचानक पहले एक छात्रा जो है वो बेहोश हुई, उसके बाद दूसरी छात्रा जो है वो चीखने चिल्लाने लगी, और एक के बाद एक सभी को इसी तरह के दौरे आने लगे। तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह है या क्यों एक साथ तमाम छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, ये जांच का विषय है। लेकिन जो साजा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर तमाम छात्राओं को ले जाया गया है। फिलहाल छात्राओं की जो हालत है वो स्थिर बताई जा रही है, और जो मौके पे मौजूद स्वास्थ्यकर्मी है वो उनका इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा परिजनों को भी इसकी सूचना दी गई, क्योंकि उसी गांव की रहने वाली ज्यादातर छात्राएं थी। तो सभी छात्राओं को जिनको इस तरह से दिक्कतें पेश आई या फिर जो अचानक चीखने चिल्लाने लगी, जिनकी तबीयत बिगड़ी, उनको अस्पताल ले जाया गया है। अभी लगभग सभी छात्राएं जो हैं वो ठीक है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहले भी रोशनी में आती रही हैं। कई और जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। हालांकि अब तक कोई ये नहीं बता पाया है कि इस तरह की घटनाएं आखिर होती क्यों हैं, और एक के बाद देवव्रत, रहस्यमय तरीके से छात्राएं हैं जो बीमार हो रही हैं। आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक क्या इसकी जांच करने के लिए कोई वहां पर पहुंचा नहीं? सरकार की तरफ से कोई नहीं पहुंचा कि आखिर वहां पर होता क्या है कि अचानक से छात्राएं बीमार हो जाती हैं? जी, शिकायत जो है, जो जानकारी मिली है कि जो गांव में पढ़ने वाले पालक हैं, इसके अलावा स्कूल प्रबंधन द्वारा भी शिक्षा विभाग को दी गई थी, लेकिन शायद इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया।
और इसीलिए एक तरह से ये देखा गया कि फिर से ये इस घटना का दोहराव हुआ। और सबसे पहले जरूरत ये थी कि स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो आके मुआयना करता कि आखिर वो स्कूल जिस जगह पर है आखिर क्या ये दिक्कतें आ रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग से इसका कंसल्ट होना चाहिए था कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है। क्योंकि अगर इस तरह की घटना गांव में होती है तो निश्चित तौर पे लोग जो है वो अंधविश्वास की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लिए मुस्तैद वहां पर जिला प्रशासन को होना पड़ेगा और साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को, ताकि अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो समझना ये होगा। ठीक है देवव्रत, इस समय हमारे साथ कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जो बेमेतरा में जो एक स्कूल में जो अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर अचानक से छात्राएं बीमार हो जाती हैं, क्या इसके बारे में प्रशासन को जानकारी, प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है ऐसी रहस्यमयी बीमारी को जानने के लिए, पहचानने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहूंगा जी कि ऐसा अचानक से बहुत सारी लड़कियां बेहोश हो गई, ऐसा कुछ नहीं है जी। 2 बच्चियां जिज्ञासा और हीरा कुमारी नाम की बच्ची हैं। सवेरे इन लोगों ने जब स्कूल आए तो अपने अस्वस्थता का जानकारी उन्होंने संबंधित स्कूल के प्राचार्य को दी। एहतियातन तुरंत इन दोनों बच्चों को स्कूल से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां जानकारी ली। 5 और बच्चियों ने, जिन भी अलग अलग विभिन्न कारणों से स्वास्थ्य ठीक नहीं होना बताया, तो इनको भी चूंकि एहतियात लेना जरूरी था तो सभी को पास के सामुदायिक केंद्र पे ले जाया गया, स्वास्थ्य केंद्र पे, और 5 बच्चियों को तुरंत वहां से छुट्टी मिल गई थी। वो अपने घरों पे सकुशल पहुंच गए थे और 2 बच्चियों को भी एहतियातन उनका ट्रीटमेंट करके बच्चियां ठीक हैं, सकुशल हैं। और एहतियातन जिला प्रशासन ने ये भी तय कर दिया है कि आने वाले दिनों पे, चूंकि बच्चियां बड़े क्लासेस की हैं, 11वीं कक्षा से थी, तो पूरे के पूरे स्कूल पे एक मेडिकल कैंप लगा करके सबकी जांच करा ली जाएगी और जिनको यदि कोई दिक्कतें हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं इस पर क्योंकि इससे पहले भी हमारे सहयोगी ने बताया कि इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी घटना घटित हो चुकी हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि क्या प्रशासन ने जानने की कोशिश की है कि वहां पर हो क्या रहा है? जी नहीं, देखिए, पहले तो बात यह है कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम हम भेज रहे हैं जी। डॉक्टर्स की टीम बच्चों और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लेंगी। बट इस तरह कोई अंधविश्वास है, एक साथ इस तरह की होनी अनहोनी वाली कोई घटना नहीं है। सामान्य स्वास्थ्य बिगड़ने वाली बातें हैं और स्कूल प्रशासन ने तुरंत मुस्तैदी दिखाकर बच्चों को निकटस्थ हॉस्पिटल में भेजा है। प्रशासन सजग है, किसी को डरने की और किसी भी तरह की बात मन में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका और अच्छी बात है कि प्रशासन सजग है, प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। जितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और सतना का रुख करेंगे जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान गौरव दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। पीने का पानी का एकमात्र स्रोत कुआं है और 3 साल से कुएं की सफाई नहीं हुई। कुएं की सफाई नहीं होने से पानी बहुत गंदा हो गया और वही गंदा पानी पी के हम बीमार हो रहे हैं। कृपया करके कुएं की सफाई के लिए 5,000 रुपया दे दीजिए। मैं विधायक बन के आया हूं, मेरे स्वागत में कितना किया? ये हजारों लोगों का भोजन भंडारा कौन करा रहे हैं? हम करा रहे हैं। कितना हुआ? अरे हो गए 1 2 लाख। इनका 1 2 लाख कहां से आए? कल क्या में चंदा किया, इकट्ठा किया। इनका विधायक के स्वागत के लिए 2 लाख है, कुएं की सफाई के लिए 5,000 नहीं है। बोले देखो विधायक जी, विधायक का स्वागत करना हमारा काम है, लेकिन कुएं की सफाई करना सरकार का काम है। अब आप कल्पना कीजिए, ये भाव अगर रहा तो कोई देश बढ़ सकता है क्या? और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान में जनता को जोड़ दिया। मुझे लगा कि विकास से जनता जुड़ जाए। अपने शहर का गौरव सतना, क्या शहर है ये? विंध्य की पवित्र धरा, ये सतना जिला है जहां चित्रकूट धाम, जहां भगवान श्री राम 11 साल 11 महीने और 11 दिन जहां उन्होंने वनवास के बिताए। अद्भुत जिला है। आज जब मैं आ रहा था तो बहुत दिनों से शारदा मैया के दर्शन नहीं किए थे, तो ऐसा लगा जैसे मैया कह रही है अब तक आया ही नहीं तू। तो मैं इनका सतना के पहले मैया के दर्शन कर आऊं। शारदा मैया का है भव्य मंदिर, देश दुनिया दर्शन के लिए कितनी दूर दूर से आती है। आप जानते हैं
भगवान शिव का गैवीनाथ मंदिर हम सब लोग जानते हैं। और यही सतना के अमरपाटन रोड स्थित भटनवारा गांव में मां कालिका का प्रसिद्ध मंदिर है, सचुंधा पहाड़। बीच में मुझे खबर चली कि वहां की लीज हो गई है, लीज। अच्छा, बाद में हम गए तो 84 में हुई थी। मैंने सीधे कलेक्टर से कहा कि ये लीज और ठेकेदार दोनों निरस्त करो, ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। ये हमारी आस्था का केंद्र है, ये हमारी श्रद्धा के केंद्र है। चित्रकूट धाम पवित्र धाम, ऐसी अद्भुत सतना नहीं। और आज जब मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको बधाई देता हूं। सबसे पहले मुझसे मिले वो बच्चे जो कोविड में अपने माता पिता को खो बैठे हैं, वो बच्चे जिनकी मां भी चली गई, पिता भी चले गए। सतना वासियों, क्या जिन बच्चों के माता पिता दो ही नहीं है, क्या उनके हम नहीं हो सकते? हमने मध्य प्रदेश में योजना बनाई, मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना, और ये तय किया कि मामा के रहते हुए कोई भांजे भांजी अनाथ नहीं होंगे। 5,000 रुपया महीना इनके खाते में डाला जाएगा और इनके पालक तय किए, अधिकारी भी उनके साथ लगाए। आज मेरे वो बेटा बेटी बैठे हैं, मैं उनसे आज कहना चाहता हूं, चिंता मत करो बेटा बेटियों, अब तो सारा शहर सतना तुम्हारे लिए खड़ा है, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। अद्भुत काम है। और आइए बात करते हैं फिल्म पठान पर मचे बवाल की। पर्दे पर पठान रिलीज हो गई है, लेकिन घमासान अभी भी मचा हुआ है। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान आज रिलीज हुई है। आज पहला दिन है और बवाल भी आज पहले दिन जमकर देखा गया। 8 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भिलाई, बिलासपुर और धमतरी की ये तस्वीरें, जहां पर फिल्म पठान रिलीज तो हुई सिनेमा घरों में, लेकिन बवाल हिंदुवादी संगठनों का यहां पर देखने को मिला। थिएटर्स के बाहर हिंदुवादी संगठन प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि पुलिस की तैनाती यहां पर देखी गई, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। इंदौर में भी काफी हंगामा यहां पर किया गया। मल्टीप्लेक्स के सामने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता विरोध में जुट गए। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती थी जरूर, लेकिन कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन था। कई जगहों पर फिल्म को अच्छी खासी ओपनिंग भी मिली है। तो फिल्म को लेकर विरोध हुआ। 8 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और एक तस्वीर इंदौर से भी आ रही है। इंदौर के चंदन नगर थाने का घेराव कर दिया गया। जी हां, फिल्म को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। इंदौर में चंदन नगर थाने का घेराव कर दिया गया। फिल्म विरोध को लेकर नारेबाजी हुई और आलम यह हो गया यहां पर कि दूसरे थानों से पुलिस को बुलाना भी पड़ा है। तो ये इंदौर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चंदन नगर थाने का घेराव कर दिया कुछ लोगों ने, और यहां पर क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। और पठान फिल्म का एक तरफ विरोध हो रहा है और इसके पहले भी विरोध हुआ था, आपको याद है। तब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि गाने में आपत्तिजनक सीन है, लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि फिल्म पठान का विरोध नहीं होना चाहिए। जी हां, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि फिल्म का विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो आपत्तिजनक सीन थे वो तो सेंसर बोर्ड के कहने पर हटवा ही दिए गए हैं। विरोध किसी भी तरह से अब ठीक नहीं है। सेंसर बोर्ड के कहने पर फिल्म में संशोधन हो चुका है और विरोध करने वालों को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समझाएंगे। बोर्ड है उसने सुधार करा दिए हैं, विवादास्पद शब्द हट गए हैं और इसलिए अब विरोध करने का मुझे औचित्य प्रतीत नहीं। तो अब जो पहले जिन नेताओं की तरफ से इस फिल्म को लेकर, इसके गाने को लेकर बड़ी आपत्तियां हो रही थीं, प्रधानमंत्री ने नसीहत दी थी, कहा था कि अनर्गल टिप्पणी से बचना चाहिए, तो अब बच रहे हैं नेता। क्या कह रहे हैं? जयभान सिंह पवैया फिल्म पठान को लेकर कह रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए। क्या कहा, सुनवाते हैं। के बारे में हर रोज कोई टिप्पणी करने की जरूरत तो नहीं है। मैं
अलग से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाज अब इतना जागरूक हो चुका है कि अगर पर्दे के माध्यम से भारतीय अस्मिता और भारतीय सभ्यता पर कुठाराघात करने की कहीं भी कोशिश होगी तो समाज अब सेंसर बोर्ड और सरकारों का इंतजार नहीं करता है। फिल्म पठान का विरोध पहले भी हो रहा था, आज भी देखा गया। कांग्रेस ने तब कहा था कि भाई सेंसर बोर्ड किस लिए है, सेंसर बोर्ड उसके पास कर देता है, तो सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो उसके बाद फिल्म पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस अब भी इसी स्टैंड पर है। फिल्म पठान के समर्थन में कांग्रेस खड़ी हुई है और कहा है कि एमपी में थिएटर्स के बाहर पुलिस बल तैनात होना चाहिए। कांग्रेस कह रही कि फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो गई है। गुजरात, असम में सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर उकसाने के भी आरोप लगाए। हॉल के बाहर पर्याप्त पुलिस बल को लगाइए, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे इसकी जिम्मेदारी लीजिए। जब आपकी पार्टी लाइन क्लियर है उसके बाद भी अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार की होगी और यहां सरकार लॉ ऑर्डर के विषय के नाकाम होती दिख रही है। हम फिर से मांग करते हैं पर्याप्त पुलिस बल लगाइए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कीजिए। भले ही आपकी पार्टी के, आपकी विचारधारा के लोग वहां आ रहे हैं, उनके ऊपर आप सख्त रवैया इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं है प्रदेश की छवि के लिए। फिल्म में जब सेंसर बोर्ड पास कर चुका, मोदी जी का बयान आ चुका कि भाई कोई भी इस तरह के बयान। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। हरदा पहुंचे कमलनाथ ने विकास यात्रा पर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा यह बीजेपी की विकास यात्रा नहीं बल्कि निकास यात्रा। राजधानी भोपाल में अंतर्राज्यीय ठग मीना को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गैंग की सरगना को दिल्ली से गिरफ्तार किया। रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला की बड़ी मुश्किलें। इंदौर जनप्रतिनिधि न्यायालय ने विधायक की जमानत याचिका की खारिज। सिवनी के पंचनामा के